बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैं आपका मेंटर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारी डिस्कशन का मौजू है लू से कैसा बचा जाए, या अगर लू लग गई है तो उसमें क्या किया जाए। गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत पीक पे पहुंच चुका है, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए। चनाचा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। साथियों, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लू और उससे बचाव। कि लू के दिनों में गर्मी सख्त पड़ती है और अगर आप थोड़ी देर के लिए भी पैदल चले जाएं तो जिस्म तप जाता है, प्यास बहुत लगती है और सन स्ट्रोक का भी ख़तरा होता है। चनाचा पहली चीज़ तो ये है कि हम पानी काफ़ी ज़्यादा पिएं, जितना पी सकते हैं पानी पिएं। इसके अलावा हर्बल भी हैं, तुखमलंगा का शरबत बना के पिएं, गूंद कतीरा है उसका शरबत पिएं, लस्सी पिएं। ताहम होम्योपैथिक में भी कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। इसमें जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, नेटम्योर भी है, ग्लोनाइन भी है, इसके अलावा जैल्सीमियम भी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लू जब लगती है तो उसके इंसानी जिस्म पे क्या असरात होते हैं, कौन से सिम्टम पाए जाते हैं। कई मरीजों को आंखों में जलन शुरू हो जाती है, जिस्म गर्म हो जाता है और जिस्म में ऐसे महसूस होता है जैसे ताकत नहीं रही। उसको पेट में दर्द शुरू हो जाती है, ये डायरिया लग जाता है। ये चंद सिम्टम हैं जो निशानदेही करती है कि लू का कुछ इफ़ेक्ट हो गया है। चुनांचे अगर आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा महसूस हो, पहली चीज़ तो ये है कि अपनी बॉडी को कवर करके, या कवर से मुराद है छतरी लेके कहीं जाना हो तो छतरी लें और उसको लेते हुए आप धूप में पैदल अगर चलना तो चलें, ताकि आपकी गर्दन और आपका सर जो है वो इससे बच सके। और दूसरा ये है कि आप पानी, जैसे मैंने कहा, पानी पीना है। अब हम आते हैं कि होम्योपैथिक में कौन सी अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करके हम सेफ्टी मेजर के तौर पे भी, प्रिकॉशनरी तौर पे भी हम उसको इस्तेमाल करें। हम बीमार भी नहीं हुए लेकिन हम उसको इस्तेमाल करते रहें, ताकि अगर हम बेहतियाती कर जाते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे या हम बच जाएं। तो इसमें सबसे पहले जो मेरे ज़हन में दवाई आती है वो ये है, सबसे पहली जो दवाई है उसका नाम है जैल्सीमियम। उसके बाद है जैल्सीमियम के बाद नाम आता है ग्लोनाइनम। ग्लोनाइनम बहुत अच्छी दवाई है लू के असरात से बचने के लिए। इसमें जैसे कि मैंने बताया, मेन सिम्टम वही हैं, जिस्म का गर्म होना, पेट में दर्द होना, पाँव में, हाथों में दर्द होता है या सुन्न हो जाती हैं, जलते हैं, डायरिया हो जाता है। ये तमाम सिम्टम हैं। चुनांचा अगर खुदा ना खास्ता किसी को मोशन लग जाते हैं और जिस्म दुख रहा है तो वो भी ये दवाई इस्तेमाल कर सकता है। इंशाल्लाह ताला उसको जल्द ही, लेकिन देर नहीं करना, जैसे ही महसूस हो आपने ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है, तो आप जल्दी ही सेहतयाबी की तरफ गामंदन हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। आपने ग्लोनाइनम 30 की लेनी है और जैल्सीमियम भी 30 पोटेंसी की लेनी है। दोनों का एक एक कतरा सुबह काम पे जाने से पहले और खाना खाने के बाद आपने आधा कप पानी में डाल के पी जाना है। और इसी तरह अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ पे अपनी ये दोनों दवाइयाँ रख लें और वहाँ से चलते वक्त आपने इसी तरह इनको रिपीट करना है, यानी एक कतरा जैल्सीमियम का और एक कतरा आपने ग्लोनाइनम का आधे कप पानी में डाल के पी लें।
तो रास्ते के जो असरात हैं या बाहर निकलेंगे तो जो आपको गर्मी से होने वाली तकलीफ़ हो सकती हैं उनसे आप बच जाएंगे। तो ये थे इसके इस्तेमाल का तरीका और इसके सिम्टम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा आज का मेरा लेक्चर। इसके साथ ही मैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।